नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूँ। बात करेंगे बंगाल में किसका दम। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे केंद्र सरकार भाजपा के साथ ही कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की राजनीति पर असर डालेंगे। इससे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ किस ओर जा रहा है। इनसे ममता बनर्जी की राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी इन चुनावों के नतीजे मोदी और ममता से किसी भी सूरत में कम अहम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में उनकी ताजपोशी का बहुत कुछ दारोमदार इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजों से तय होगा। इन चुनावों से देश की राजनीति की भविष्य से जुड़े 5 यक्ष प्रश्नों के जवाब निकल सकते हैं। पहला सवाल कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून और उनके खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा। दूसरा, इससे पता चलेगा कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी संगठन क्षमता और रणनीति में कितने खरे उतरे। तीसरा, यह कि कांग्रेस में क्या राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनेंगे या G23 नेता समूह के पसंद का कोई पार्टी का कमान संभालेगा। पांचवा, यह कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले क्या ममता बनर्जी विपक्ष की साझा नेता के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आएंगी। और छठा, यह कि क्या दूर दक्षिण के राजनीति में कमल की जगह मिल सकेगी या नहीं। कुल मिलाकर बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनावों में गर्भ में 5 राजनीतिक भविष्य के यक्ष प्रश्नों के उत्तर अंकुरित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी के किले को ढहाने की कोशिश कर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद कर रखे हैं। उन्हें लगता है कि पूर्वी भारत के इस सबसे अहम और बड़े राज्य में काबिज होने का यह सबसे माकूल मौका है। इसीलिए भाजपा अभी नहीं तो कभी नहीं आक्रामक मुद्दा में चुनाव मैदान में है। उधर भाजपा के हमलों और निशानेबाजी से असहज ममता ने भी अपनी किलेबंदी पर पूरी कर ली है और वह देश ही नहीं बल्कि आंकड़ों के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और देश की सत्ता पर काबिज ताकतवर राजनीतिक ताकत भाजपा से दो हाथ करने निकल पड़ी है। पश्चिम बंगाल जो कभी कांग्रेस का और उसके बाद वाम मोर्चे का अभिदाय किला था, 2011 में उसे ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया, जबकि भाजपा जिसके पूर्ववर्तीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के ही थे। इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी के तट पर न तो जनसंघ का दीपक ही कभी जला और न ही भाजपा का कमल ढंग से खिला। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा नीति एनडीए की सरकार थी, तब ममता बनर्जी ने कांग्रेस के बगावत करके तृणमूल कांग्रेस का गठन किया और उन्होंने वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष तेज किया। दिलचस्प है कि तब भाजपा और तत्कालीन भाजपाई सरकार ने वाम मोर्चा के खिलाफ ममता को न सिर्फ पूरे समर्थन दिया, बल्कि वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए में तृणमूल कांग्रेस एक महत्वपूर्ण घटक दल था और खुद ममता बनर्जी केंद्र सरकार में रेल मंत्री बनी। यूं तो कांग्रेस और वाम का गठबंधन भी चुनाव मैदान में है, लेकिन मीडिया से लेकर चुनाव के सर्वेक्षण तय तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला मान रहे हैं। भाजपा भी उन ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रही है जिनके सहारे उसने कभी पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे के किले में प्रवेश पाया था। जनसंघ के जमाने से बिहार से आगे न बढ़ पाने वाली भाजपा ने अटल आडवाणी के जमाने में तृणमूल कांग्रेस की दोस्ती की और बंगाल में अपने लिए खिड़की खोली। अब भाजपा इसी खिड़की को बंगाल का प्रवेश द्वार बनाने में लगी है। यह 2 मई को पता चलेगा कि किस्मत का दरवाजा किसका खुला। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।